स्ट्रेस एक पुरानी सुपर पावर है जो धीरे धीरे आपको खत्म कर रही है। यह सर्वाइवल के लिए सबसे पावरफुल टूल्स में से एक के रूप में इवॉल्व हुई थी, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में यह एक डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार बन गई है। यह आपको किसी मुश्किल चैलेंज से निपटने या ज्यादा हार्ड वर्क करने की पावर देती है, लेकिन इसके बदले में आपकी लाइफ फोर्स का एक हिस्सा छीन लेती है, सिवाय इसके कि आप इसे सही तरह से इस्तेमाल करना सीख लें। स्ट्रेस क्या है, यह हार्मफुल क्यों है, और आप इसके नतीजों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। सभी लिविंग थिंग्स होमियोस्टेसिस एक ऐसी स्थिति जब उनका बॉडी बैलेंस में हो के लिए कोशिश करते हैं। इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए वे एडजस्टमेंट्स करते हैं, जैसे धूप में जाना या न्यूट्रिएंट्स खाना। लेकिन दुनिया एक बेरहम जगह है जहां हर कोने में डेथ का खतरा छिपा रहता है, और ऑर्गेनिजम्स जीवों को एक्सट्रीम सिचुएशंस पर रिएक्ट करने का एक तरीका चाहिए। इस तरह स्ट्रेस इवॉल्व हुआ किसी स्ट्रेसर यानी किसी भी चैलेंजिंग या डेंजरस चीज के लिए एक फिजिकल रिस्पॉन्स के रूप में। स्ट्रेस बॉडी की स्थिति में एक बहुत तेज ड्रास्टिक चेंज है जो सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज करता है। यह एक इमरजेंसी प्रोग्राम है जो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बहुत बाहर निकलने देता है। यह समझने के लिए कि ह्यूमंस में स्ट्रेस कैसे काम करता है, आइए 50,000 साल पहले के एक सीन को देखते हैं। द सुपर पावर अवेकन, सुपर पावर जागृत होती है। शुरुआती होमो सेपियंस का एक ग्रुप आग के पास हडल है, तभी अचानक एक हताश और भूखा सेबर टाइगर उनके कैंप पर अटैक कर देता है। उनका लीडर और द बेस्ट स्मैशर एकदम से खड़ा हो जाता है और समय धीमा हो जाता है। उसका ब्रेन टाइगर को एक क्रिटिकल स्ट्रेसर मानता है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को अनलीश कर देता है। एड्रीनल ग्लैंड से एड्रेनलिन पंप होता है जो उड़ के बॉडी में तेजी से दौड़ता है और फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो मोड को एक्टिवेट करता है। उसका हार्ट तेजी से धड़कने लगता है और उसके लंग्स एक्सेलरेट हो जाते हैं, जिससे सभी क्रिटिकल सिस्टम्स को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की इमरजेंसी सप्लाई मिलती है। एड्रेनलिन तय करता है कि उसकी मसल्स को बाकी ऑर्गन्स पर एनर्जी प्रायोरिटी मिलेगी और उन्हें तेजी से एक्शन के लिए एक्टिवेट करता है। उनकी स्ट्रेंथ और स्पीड रैंप अप हो जाती है। पेन और फटीग सिग्नल्स म्यूट हो जाते हैं, जबकि उसकी सेंसेस सुपर शार्प हो जाती हैं और खतरे पर लॉक हो जाती हैं, और हर डिटेल को मैक्सिमम क्लैरिटी के साथ देखता है और महसूस करता है कि टाइगर पाउंस करने की तैयारी कर रहा है। रिएक्ट करने के लिए केवल एक स्प्लिट सेकंड है। एड्रेनलिन उर को एक तेज इंपल्सिव डिसीजन लेने के लिए फोर्स करता है। बिना सोचे समझे वह फाइट करने का चूज करता है और पूरी फोर्स के साथ अटैक करता है। लेकिन बैटल लंबी और मुश्किल है, एनिमल डेस्परेट है और पीछे नहीं हटेगा। हमारे ह्यूमंस एग्जॉस्शन, थकावट का रिस्क ले रहे हैं। एक नया हार्मोन बैटल में शामिल होता है, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल एक धीमा, ज्यादा स्ट्रेटेजिक हार्मोन है जो एक लंबे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को मैनेज करता है। यह सभी बॉडी सिस्टम्स के टोटल शिफ्ट का ऑर्डर देता है। यह फ्यूल सप्लाई को रैंप अप करता है, जबकि रेस्ट करना, डिजीज डिफेंस या डाइजेशन जैसे सभी नॉन एसेंशियल फंक्शंस को सप्रेस दबा देता है। और का बॉडी अब उसका अपना नहीं है, यह स्ट्रेस का है। आखिरकार द बेस्ट स्मैशर किलिंग ब्लो आखिरी बार मारता है। जनजाति सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा होती है। उनके बॉडीज फाइट और फ्लाइट को शट डाउन करते हैं और रेस्ट एंड डाइजेस्ट, आराम करो और खाना पचाओ को एक्टिवेट करते हैं। वुंड्स में पेन होना शुरू हो जाता है और मसल्स एग्जॉस्शन से रोने लगती हैं। अब रिकवर और हील होने का समय है। मेल जोल बढ़ाने और एंग्री टाइगर गॉड को मारने की स्टोरीज बताने का समय है। कुछ सो जाते हैं तो कुछ रिप्लेनिश भरपाई करने के लिए खाते हैं। जनजाति रिलैक्स करती है और होमियोस्टेसिस रिस्टोर हो रहा है। ये लोग आपके एंसेस्टर्स हैं। यह अमेजिंग सुपर कर्स शाप कब बन गई। द डेडली ईमेल, जानलेवा ईमेल। हमारी दुनिया इतनी तेजी और गहराई से बदल गई है कि हमारी बायोलॉजी इसके साथ तालमेल नहीं बैठा पाई। स्ट्रेस आज भी वैसा ही है जैसा 50,000 साल पहले था। एक स्ट्रेसर को सेंस करो, तुरंत और पूरी फोर्स के साथ रिएक्ट करो। प्रेजेंट मोमेंट सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज करो। अगर जरूरी हो तो सैक्रिफाइसेस, कुर्बानियां करो। यह तब अच्छे से काम करता है जब आपको किसी कार के रास्ते से हटना होता है। लेकिन आजकल हमें जिन स्ट्रेसर्स का सामना करना पड़ता है वे एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त, अक्यूट, तेज और ज्यादा न्यूमरस संख्या में ज्यादा होते हैं। अक्सर इंटेंजिबल, अदृश्य होते हैं, बहुत देर तक रहते हैं और आमतौर पर उन्हें किसी फिजिकल एक्शन की जरूरत भी नहीं होती। पहले के टाइगर्स अब एंग्री ईमेल्स, डेडलाइंस, ऑनलाइन डेटिंग, रश आवर ट्रैफिक या न्यूज और सोशल मीडिया पर डूम स्क्रोलिंग बुरी खबरें देखते रहना है। लेकिन हमारा ब्रेन फियर को बहुत सीरियसली लेने के लिए बना है।
इसलिए यदि आपको किसी ईमेल को लेकर या ट्विटर पर स्क्रॉल करने की वजह से एंजाइटी चिंता का एक छोटा सा बर्स्ट भी महसूस होता है, तो स्ट्रेस का हेल्पिंग हैंड एक्शन में आ जाता है। आपको हर दिन दर्जनों ऐसे माइक्रो स्ट्रेसर्स हो सकते हैं जो लगातार आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, भले ही आपको अब मुश्किल से इसका पता चलता हो। जबकि ये माइक्रो थ्रेट्स जमा होते रहते हैं, हमें अनपेड ओवरटाइम, एंग्री क्लाइंट्स, राइजिंग रेंट्स, इन्फ्लेशन और हेल्थ केयर या टैरिफ्स और केयर्स जैसे बड़े स्ट्रेसर्स से भी निपटना पड़ता है, जो हमारे फ्यूचर को और ज्यादा अनसर्टन अनिश्चित बना रहे हैं। लेकिन स्ट्रेस से मिलने वाला बूस्ट एक्सट्रीमली हेल्पफुल भी हो सकता है अगर आपको किसी एग्जाम के लिए स्टडी करना हो, मैराथन दौड़ना हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो। यह एक असल सुपर पावर है और एक्सिलरेटिंग, उत्साहजनक, यहाँ तक कि एडिक्टिव लत लगने वाला भी महसूस हो सकता है। इसलिए हम में से बहुत से लोग इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। खासकर अगर आप किसी कम्पिटिटिव फील्ड में वर्क करते हैं, तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए स्ट्रेस पर रिलाई निर्भर करते हुए खुद को और दूसरों को पुश और चैलेंज करते रह सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रेस का मकसद केवल शॉर्ट स्पर्ट्स और क्रिटिकल सिचुएशंस में इस्तेमाल होना था। अगर यह बिना किसी रिलीज के दिनों, हफ्तों और महीनों तक एक्टिवेट रहता है, तो यह क्रॉनिक स्ट्रेस लगातार तनाव बन जाता है, जो ह्यूमंस के लिए सबसे डेडलिएस्ट कंडीशंस, सबसे खतरनाक स्थितियों में से एक है। हाउ क्रॉनिक स्ट्रेस डिस्ट्रॉयज यू। क्रॉनिक स्ट्रेस आपको कैसे तबाह करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस का प्राइस आपके बॉडी और ब्रेन के हर हिस्से को धीरे धीरे तबाह करना है। जैसे जैसे स्ट्रेस कैस्केड बार बार एक्टिवेट होता है, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल लगातार आपके बॉडी में भरते रहते हैं। आपके फाइट और फ्लाइट सिस्टम्स ओवर एक्टिवेटेड हो जाते हैं, जबकि आपके रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शंस लगातार सप्रेस होते रहते हैं। आपकी मसल्स एक ऐसी फाइट के लिए टेंस हो जाती हैं जो कभी आती नहीं है। इसके बजाय आपकी बैक, शोल्डर्स और नेक टेंशन के कारण दर्द करने लगती हैं और आपको पाउंडिंग हेडेक्स, तेज सिरदर्द होते हैं। आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्रैम्प होता है और सफर करता है, या तो चीजों को बहुत देर तक रोके रखता है या बहुत तेजी से बाहर निकाल देता है। आपका फैट मेटाबॉलिज्म डिसरप्ट, बाधित हो जाता है और फैट ब्रेकडाउन को धीमा करना शुरू कर देता है, जबकि आपके बेली एरिया में फैट बिल्डअप को बढ़ा देता है। आपकी सेल्स इंसुलिन के प्रति कम रिस्पॉन्सिव हो जाती है, जिससे मेटाबॉलिक डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। आपका हार्ट धड़कता रहता है, आपके बॉडी को फ्यूल सप्लाई करने के लिए उत्सुक रहता है, लेकिन आपकी ब्लड वेसल्स इस लगातार ओवर एक्टिवेशन के लिए नहीं बनी हैं और इस प्रोसेस में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क मैसिवली इंक्रीज हो जाता है। आपका इम्यून सिस्टम एक ही समय में वीकर, कमजोर और स्ट्रॉन्गर, मजबूत हो जाता है, ऐसे तरीके से जो आपको मैक्सिमम डैमेज पहुंचाता है। जो हिस्से आपको डिजीज से बचाते हैं वे सप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको टाइगर से लड़ना है तो कोल्ड जुकाम की परवाह कौन करता है। इससे इन्फेक्शंस, कैंसर और ऑटोइम्यून डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। इस बीच जो सेल्स वुंड हीलिंग के लिए इन्फ्लेमेशन, सूजन पैदा करती हैं, उन्हें मैसिवली बूस्ट किया जाता है, जिससे आपके टिश्यू में हर जगह इन्फ्लेमेशन हो जाता है। आपका ब्रेन स्ट्रेस की सेवा के लिए रिवायर फिर से तार जोड़ना हो जाता है। एक ऑनगोइंग क्रिटिकल इमरजेंसी को परसीव महसूस करते हुए यह शांत रिफ्लेक्शन और थिंकिंग को धीमा कर देता है। इसके बजाय यह तेज और रैपिड रिएक्शंस को फेवर पसंद करता है। आप सचमुच क्लियरली थिंक करने में वर्स हो जाते हैं और विजडम पॉइंट्स खो देते हैं। आपके बैड इंपल्सिव डिसीजंस, बुरे जल्दबाजी वाले फैसले लेने की लाइक्लीहुड, संभावना बहुत बढ़ जाती है, जैसे ब्रेकिंग अप, जंक फूड खाना या ड्रग्स का इस्तेमाल करना। आप अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में वर्स हो जाते हैं, जबकि नई प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस में आप बस खुद का एक वर्स वर्जन, बदतर रूप होते हैं। यदि यह जारी रहता है तो आपकी मेमोरी और कॉग्निटिव एबिलिटीज वर्स हो जाती हैं, क्योंकि आप एंजाइटी और डिप्रेशन में फिसल जाते हैं। इसलिए मॉडर्न वर्ल्ड में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलने की आपकी संभावनाएं उतनी ही वर्सन होती जाती हैं, जितने लंबे समय तक आप क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड रहते हैं। एक हेलिश विशस सर्कल, दुष्चक्र। अगर आप इससे बच नहीं पाते हैं तो संभावना है कि आप जल्दी मर सकते हैं और रास्ते में बहुत सफर और पीड़ा करेंगे। हाउ टू यूज स्ट्रेस एज इंटेंडेड। स्ट्रेस का इरादे के अनुसार उपयोग कैसे करें। स्ट्रेस आपका फ्रेंड हो सकता है, मापी हुई डोसेस में। अक्यूट स्ट्रेस आपको पहाड़ों को जीतने और अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ने में इनेबल सक्षम करता है, आपके स्किल्स को इंप्रूव करने और एक पर्सन के रूप में ग्रो करने में हेल्प करता है, और यह आपको अपने वेरी बेस्ट पर परफॉर्म करते हुए अमेजिंग महसूस करा सकता है। लेकिन बैड के बिना गुड पाने के लिए
यह क्रिटिकल है कि आप अपने फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को सही ढंग से विंड डाउन करें और रिलैक्स करें। अपने बॉडी की सुनो। यदि आप स्ट्रेस महसूस करते हैं तो आप स्ट्रेस्ड हैं, फुल स्टॉप। कोई यूनिवर्सल थ्रेशोल्ड नहीं है जिस पर आपको पहुंचने की जरूरत है इससे पहले कि आपको इसके बारे में कुछ करने की अलाउंस हो। अगला, खुद से पूछें, क्या आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स आपकी सिचुएशन में प्रोडक्टिव है और क्या इसका कोई एंड दिखाई दे रहा है। अगर आप एग्जाम्स के लिए स्टडी कर रहे हैं या घर बदल रहे हैं तो स्ट्रेस एक सुपर पावर है जो आपको अपनी फुल पोटेंशियल अनलॉक करने में हेल्प करता है। लेकिन आपकी हेल्थ को फाइट और फ्लाइट मोड से ब्रेक्स विराम की जरूरत है। चाहे वह फ्रेंड से मिलना हो, वर्कआउट करना हो या नेचर में वॉक के लिए जाना हो। रिलैक्सेशन आलस्य नहीं है, यह सीरियस सेल्फ केयर, गंभीर आत्म देखभाल है। अगर आप एक्टिवली और रेगुलरली रिलैक्स करते हैं तो आप स्ट्रेस को अपने बॉडी और माइंड पर प्राइस लेने से रोकेंगे और फिर भी इसकी पावर का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप इस मोमेंट में ऐसा नहीं कर सकते तो जितनी जल्दी हो सके एक्टिव रिलैक्सेशन टाइम प्लान करें। ओके, लेकिन क्या होगा अगर आप लगातार अनहेल्पफुल स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं। आप अपने बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसे इन्फ्लुएंस प्रभावित कर सकते हैं। यह जितना अनोइंग परेशान करने वाला है। माइंडफुलनेस जैसे मेडिटेशन या योग साइंटिफिकली प्रूवन है कि यह स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कम करता है और आपके ब्रेन को बताता है कि यह ईमेल कोई डेडली टाइगर नहीं है, लेकिन अपने लाइफ से स्ट्रेस रिमूव करने का सबसे सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे है स्ट्रेस को ही रिमूव कर देना। अपने खुद के पर्सनल असिस्टेंट बने और असेस करें कि आपके डे के दौरान स्ट्रेस के छोटे बर्स्ट कहां से आ रहे हैं। क्या आप डूम स्क्रॉल करते समय स्ट्रेस महसूस करते हैं? सोशल मीडिया हमें वह नहीं दिखाता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह दिखाता है जो हमें एंगेज जोड़े रखता है। और नेगेटिव इमोशंस हमें सबसे ज्यादा एंगेज करते हैं। तो बस ऐप से छुटकारा पाना या स्ट्रेसफुल पीपल को अनफॉलो करना असल में आपकी लाइफ से बहुत स्ट्रेस रिमूव कर सकता है। खासकर जो सच में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनमें स्ट्रेस रिमूव करना एक्सट्रीमली इफेक्टिव है। अगर आप किसी डेंजरस नेबरहुड में रहते हैं, मूव कर जाएं। अगर आपको स्कूल में बुली किया जाता है, देखें कि क्या आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। हालांकि यह एक ड्रास्टिक एडवाइस, कठिन सलाह है और इजी नहीं हो सकता है, लेकिन यह आपके क्रॉनिक स्ट्रेस लेवल्स पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट असर डालेगा। तो सोचें कि आप मिड टर्म में क्या चेंज कर सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसी सिचुएशंस हैं जहां आप स्ट्रेसर को खत्म नहीं कर सकते या क्रॉनिक स्ट्रेस को मेडिटेट करके दूर नहीं कर सकते। अगर आपका ब्रेन बहुत देर तक स्ट्रेस मोड में अटका रहता है तो यह प्रॉब्लम सॉल्व करने में और वर्स होता जाएगा। आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्लियरली थिंक नहीं कर पाएंगे। इन केसेस में सबसे पावरफुल मूव हेल्प मांगना है। फ्रेंड्स या फैमिली के सामने ओपन अप हो या प्रोफेशनल हेल्प लें। एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंड्स बहुत बड़ा डिफरेंस फर्क ला सकता है। अंत में लाइफ आप पर स्ट्रेसर्स फेंकेगी, यह अनअवॉइडेबल अपरिहार्य है और यह ओके है। स्ट्रेस आपकी सुपर पावर है, इसे यूज करें, लेकिन कभी मत भूलना कि आपको इसके अदर साइड दूसरी तरफ भी पहुंचना है। अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो वे चीजें करते हैं या नहीं करते जिनके बारे में हमने आज बात की, तो कृपया उन्हें यह वीडियो सेंड करें। यह उनकी लाइफ भी बचा सकता है। लाइफ बस सबसे बेहतरीन चीज है और हम इसे जितना लॉन्ग हो सके साथ मिलकर सेलिब्रेट करने की उम्मीद करते हैं। क्या आप इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में और जानना चाहेंगे? हमारे साथ रहने का शुक्रिया। नई रिसर्च पर मबनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल न्यू रिसर्च को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मालूमात अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।